नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मनोज कुमार जैन है हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से, धर्मेश भाटिया हैं इमिरेट्स एनवीडी से और किशोर नाने हैं डायरेक्टर हैं कमोडिटी एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आज टॉप 10 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर बेहद ही रेंज में कारोबार हो रहा है। 52,150 के आसपास गोल्ड है। चांदी में हल्की तेजी है, 61,000 के ऊपर अब भाव आ गया है। क्रूड में आधे % तक की गिरावट है। ब्रेंट $88 के आसपास कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस, रूस से यूरोप को सप्लाई घटने की चिंता है। विंटर सीजन में जैसे हम जा रहे हैं वहां पर लग रहा है कि मांग भी बढ़ेगी, उससे यहाँ पर तेजी आ रही है। और MCX पर का दिसंबर का वायदा 620 रुपए के आसपास चला गया है। हफ्ते भर में 15% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। कॉपर आज कमजोर है, आधे % तक की गिरावट दिख रही है। 666 के आसपास कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम पर भी आज दबाव भी दिख रहा है। एग्री मार्केट की बात करें तो सुस्त कारोबार है। मेंथा में 955 रुपए के आसपास यहाँ पर है। एक्सपोर्ट कम हुआ है और सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई से भी यहाँ पर दबाव बना है, तो उस तरह की तेजी यहाँ पर नहीं आ पा रही है। कॉटन में भी आज कमजोरी है, 31,700 के नीचे। हल्दी में दायरे में कारोबार हो रहा है। NCDX पर 7,250 रुपए के आसपास यहाँ पर भाव है। जीरा ज्यादा बुआई का अनुमान है, 24,300 रुपए के नीचे कारोबार हो रहा है। धनिया कल तेज गिरावट दिखी थी, 5% से ज्यादा टूट गए थे भाव और आज भी यहाँ पर दबाव भी है। 9,700 रुपए के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। चलिए अब वापस से सबसे पहले आज नॉन एग्री मार्केट में नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। किशोर सर, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या रूस वाली खबर का ही असर है या कुछ और? प्रेडोमिनेंटली रूस वाली खबर और खास करके जो विंटर आ रहे हैं थोड़ा बहुत उसका भी असर रहेगा। सो बेसिकली आई थिंक रीसेंट जो वॉलेटिलिटी हम लोग देखने के बाद आई थिंक एक स्टेबिलिटी ज़रूरत है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये जो तेजी है थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहेगा। आज एक्चुअली एक्सपायरी भी है MCX वायदा का, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगा। आई थिंक शॉर्ट टर्म में 585 में भी 590 तक भी आपको अपसाइड मिल सकता है। तो ये जो करंट लेवल से आई थिंक थोड़ा बहुत अगर करेक्शन मिलता है 10-12 रुपए 15 रुपए के आसपास, मतलब 560 के आसपास जो मिलता है, तो वहां पे खरीदारी बेहतर रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल रहेगा। 548 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड टारगेट्स आप 585 590 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस पर क्या लग रहा है, यहाँ पर कितनी तेजी की उम्मीद यहाँ से और कर रहे हैं आप? धर्मेश जी, आपसे सवाल था सर। देखिए, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में फंडामेंटली काफी शॉर्ट मोमेंटम में सडन स्पाइक देखने मिला है। प्राइस में जो तेजी आई है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगी। अगर आप आगे के सारे महीने देखें तो ये बैकवर्डेशन में ऑलरेडी आने शुरू हो गए। सेम ये कच्चे तेल में भी यही हो रहा है कि आगे के महीने बैकवर्डेशन में है। तो ये जो सडन स्पाइक है ये न्यूज ड्रिवन है, ये ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं होगा। अगर आप नेचुरल गैस की जो चाल देखें तो ये मार्केट की जो वॉलेटिलिटी की अगर सामने अगर आप होल्ड करें तो ये 450 500 से लेके 600 650 इस 100 रुपए का जो दायरा है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो करंट सिनारियो में जिस तरह किशोर ने भी कहा कि एक्सपायरी की वजह से मार्केट में रोल ओवर स्टार्ट हो चुका होगा और जो शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में वो सडन स्पाइक देखने मिला है प्राइस में। बट आगे के महीने में रिकमेंड करूंगा कि देखिए बिकवाली करके चल सकते हैं। जब तक मार्केट 600 के ऊपर टिकता नहीं है तब तक फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट में इतनी लंबी तेजी नहीं आएगी। मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी दूंगा, पर मैं सलाह दूंगा कि आप आगे के महीने में बिकवाली करें, अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको। ओके, एक वॉलेटाइल काउंटर है मनोज जी, ऑप्शंस के जरिए जाना ठीक हो गया क्या नेचुरल गैस में? क्योंकि प्रीमियम में भी काफी ऊपर नीचे होगा, अगर हेज करके भी जाएंगे तो भी पैसा बन सकता है क्या नेचुरल गैस ऑप्शंस में? मनोज जी नमस्कार ऋषिमोहन जी, मेरा मानना है कि अभी यहाँ पे 2 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तो अभी ऑप्शंस को अवॉइड करके चलना चाहिए क्योंकि टाइम वैल्यू जो है यहाँ पे ज्यादा लग जाएगा ऑप्शन के अंदर। और 590 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जैसा कि मेरे दोनों कोलीग ने भी बताया, 590 नेचुरल गैस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो उसके आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक्सपायरी के बाद। तो अब यहाँ पे फ्रेश जो बाइंग अवॉइड करके चलना चाहिए और लॉन्ग का पोजीशन हो तो एक बार यहाँ पे 580 से 590 के दायरे में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश लॉन्ग अब यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए और एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। ओके, चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। हालांकि क्रूड में भी जिस तरह की उठापटक हमने पिछले 2 दिनों में देखी है, उसके बाद आज दायरे में कारोबार हो रहा है। धर्मेश जी, क्रूड को लेकर आपका व्यू क्या है और किस तरह से ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर?
देखिए विश्वन जी, इनफैक्ट लास्ट 1.5-2 महीने से मैं ये शो पे कंटिन्यूस कह रहा हूँ कि कच्चे तेल में मंदी आएगी और सारे निवेशक आई होप उन्होंने अच्छा मुनाफा किया होगा। फंडामेंटली टेक्निकली दोनों साइड से अभी भी काफी मंदी में हूँ, बेरिश हूँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 दिसंबर में जब ओपेक की मीटिंग हो गई, वो डेफिनेटली अपनी कच्चे तेल की जो प्रोडक्शन को उन लोग कर्व करना ट्राई करेंगे सो दैट की प्राइस स्टेबल रहे। बट अगर आप अगेन आगे के महीने सारे देखें, वो बैकवर्डेशन में चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में ये लेवल पे इतनी डिमांड है नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इतनी हाई है, इन्फ्लेशन कितने हाई पे चल रहा है, प्लस चाइना का लॉकडाउन है, वहां पे भी प्रेशर आया है। तो अगर आप पूरा का पूरा बास्केट देखें तो उसका जो मंदी का जो पड़ला है वो काफी हाई है। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि उछाले आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जब तक मार्केट 7,000 के नीचे टिका हुआ है, टेक्निकली काफी वीक है, मैं उछाले में बिकवाली की सलाह दूंगा। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अराउंड $83-84 WTI वहां से घूम जाता है और फिर से $77 के यहाँ पे रुकता है। तो मार्केट $5 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। टेक्निकली फंडामेंटली शॉर्ट मोमेंटम में मैं बिकवाली की सलाह दूंगा। किशोर सर, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल पर आज? आई थिंक सी करंट लेवल पे थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा, मतलब मैं देखता हूँ 1-2 दिन के लिए स्टेबिलिटी आ सकता है, बट व्यू ओवरऑल मंदी का है, बिकॉज हालांकि यहाँ पे 2 फैक्टर्स के बीच में थोड़ा टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक है चाइना का लॉकडाउन, जैसा धर्मेश ने बताया कि वहाँ पे डिमांड पे काफी इम्पैक्ट है। काफी हद तक आई थिंक दिसंबर और जनवरी का जो इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से किया हुआ है वो भी काफी हद तक चाइना ने कैंसिल कर रहे हैं, सऊदी से इम्पोर्ट्स कैंसिल किया हुआ है। सो आई थिंक शिपमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, तो वो एक तरफ का है। दूसरी तरफ का जो यूएस का जो इन्वेंट्रीज है, खास करके जो डिस्टिलेट इन्वेंट्रीज है, वो काफी कमजोर है, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज है। बट आई थिंक ये टग ऑफ वॉर में चाइना इज अ लार्जर फैक्टर, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे मंदी का दौर जारी रहेगा, वैसे ब्रॉडर ट्रेंड। बट आप इंट्राडे के हिसाब से अगर देखें या शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम आज के लिए बन सकता है। मैं नीचे के लेवल पे आई थिंक इसमें 6,720 के आसपास इसमें बिकवाली का सलाह दूंगा, प्रॉब्ली अराउंड 70-80 रुपए ऊपर करंट लेवल से। 6,810 के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 6,560 या 550 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। ओके, आपका नजरिया क्या है मनोज जी, और कोई ऑप्शंस में रणनीति है क्या? एक्चुअली एक्सपायरी भी यहाँ से लंबा है, तो यहाँ पर टाइम वैल्यू की उस तरह की चिंता होगी नहीं, तो क्या क्रूड ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहिए? विश्व मोहन जी, यहाँ पे एक दायरे का ट्रेड है और ऑप्शन में प्ले कर सकते हैं। अभी जो रेंज है वो 65 से 6800 का है, जैसा कि धर्मेश ने भी बताया कि $84 यहाँ पे WTI में रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में हम देख रहे हैं कि 78 से 80 के रेंज में यहाँ पे सपोर्ट्स है। तो ये रेंज में प्ले कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में भी प्ले करना है तो 6560, अगर बाइंग की स्ट्रेटेजी बनानी है तो अच्छे लेवल होंगे 6440 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 6760 के लक्ष्य के लिए। और अगर बिकवाली करनी है तो 6700 से 6760 के रेंज में यहाँ पे बिकवाली भी कर सकते हैं, ऊपर में 6850 के स्टॉप लॉस लगा के। तो यहाँ पे दोनों तरफ का मूव जो है देखने को मिल रहा है और रेंज में प्ले कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर जाना है तो आज के लिए 6700 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं, एक छोटा 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस रख के। लेकिन यहाँ पे 6800 के आसपास जब भी कच्चे तेल की कीमतें आए तो फिर एक बार लॉन्ग ऑप्शन से पोजीशन जो है वाइंड अप करना चाहिए। ओके, तो ये भी है क्रूड को लेकर। चलिए अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी में हालांकि सुस्ती दिख रही है, लेकिन 61,000 रुपए के ऊपर अब वापस आ गया है। किशोर सर, क्या लग रहा है चांदी में यहाँ से 61,000 के लेवल पे क्या सलाह दे रहे हैं आप? शिमोन, यहाँ पे दोनों चांदी और सोना में दोनों में आज शाम का जो फेड मिनट्स जो वेट कर रहे हैं, आई थिंक वो थोड़ा बहुत डिसिसिव फैक्टर रह सकता है। फेड का जो रवैया क्या है, आगे इंटरेस्ट रेट का रफ्तार क्या होने वाला है, वो काफी अहम है यहाँ इसके लिए। बट आई थिंक आज इंट्राडे के लिए अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हल्का सा तेजी कर सकते हैं। यहाँ पे निचले स्तर पे 60,900 के आसपास मैं बाइंग का सलाह दूंगा। प्रॉब्लम स्टॉप लॉसेस आपको 60,400 रुपए के नीचे रखना चाहिए एंड 61,700-750 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। धर्मेश जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर? देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों में काफी दबाव रह सकता है। दिसंबर में फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक की बात है, 75 बेसिस पॉइंट जो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड हो चुका है। उस कारणवश आप देखिए मार्केट में ऑलमोस्ट $17-90 से प्राइस में काफी अच्छा प्रेशर देखने मिला था और प्राइस ऑलमोस्ट $70-80 टूट चुका है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट 53,000 से ऑलमोस्ट 52,200 तक के स्तर मार्केट में आपको देखने मिले हैं। तो ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा।
बट डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्रेशर नहीं हो सकता क्योंकि रुपया मुझे लगता है फिर से कमजोर होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रुपया फिर से 82 83 के स्तर दिखा सकता है, तो उस कारणवश इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में पैरिटी बैठेगी नहीं, तो मार्केट इसी दायरे में रह सकता है, यहाँ से 400-500 रुपए और गिर सकता है। तो मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, मैं उछाले पे बिकवाली की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि $17-70 1717 या नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट है वो $16.80 का डॉलर का सपोर्ट है। जो अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 51,500 से लेके 51,300 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं दिसंबर के पहले। तो मैं सेल की स्ट्रैटेजी रहूंगा जब तक मार्केट 52,600 के नीचे रहेगा, मार्केट टिका रहेगा। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से उसे हैमरिंग देखने मिल सकता है प्राइस। ओके, मनोज जी आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, आज क्या करना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे फेड मिनट्स को लेकर के हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से मार्केट काफी दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर सोने में देखें तो यहाँ पे दबाव बना हुआ है। गोल्ड में ब्याज दरों को लेकर के जो अनिश्चितताएं हैं, अभी यहाँ पे काफी मिक्स्ड जो कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ब्याज दरें आगे भी बढ़ेगी, दिसंबर मीटिंग में ये संभावित है। तो उसके चलते सोने में दबाव है, तो सोना यहाँ पे $1722-1700 ये लेवल टेस्ट कर सकता है। MCX की अगर बात करें तो 52,000 के जो स्तर है वो देखने मिल सकते हैं। लेकिन सोने और चांदी दोनों में अगर तुलना करें तो चांदी के जो फंडामेंटल है वो बेहतर है सोने की तुलना में, और हम देख रहे हैं कि 60,000 के जो स्तर है वो चांदी होल्ड कर रही है MCX के ऊपर, और इंटरनेशनल मार्केट में भी $20.50 का जो स्तर है वो यहाँ पे होल्ड हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर दोनों में किसी में रणनीति बनानी हो तो चांदी में थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। 60,300 60,400 के दायरे में कहीं भी अगर कीमतें मिले शाम के सत्र में तो बाय करके चलना चाहिए। 59,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, 61,200 तक के लक्ष्य जो है वो चांदी में रख सकते हैं। चलिए, गोल्ड और सिल्वर के बाद बेस मेटल्स पर बात कर लेते हैं। ज़्यादातर मेटल में आज दबाव भी दिख रहा है। एल्युमिनियम आधे % से ज़्यादा की गिरावट यहाँ दिख रही है, $208.50 के आसपास। कॉपर $666 के आसपास, 0.3% की गिरावट यहाँ पर है। लेड में भी हल्की कमजोरी, और 260 के नीचे जिंक आ गया है। किशोर सर, टॉपिक आपकी क्या होगी, क्या खरीदे क्या बेचे बेस मेटल्स में आज? सी द एंटायर मेटल मार्केट, चाइना का जो स्लो डाउन और चाइना का जो लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो काफी हद तक उसके थ्रू जा रहा है, और दूसरा जो है डॉलर का स्ट्रेंथ। आई थिंक दोनों साइड से उसको जो दबाव है वो जारी है। बट आई थिंक एक पुल बैक का आसार है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक आ सकता है, खास करके अगर फेड का अगर रवैया अगर थोड़ा स्लो डाउन होगा, कि अगर 75 बिप्स से अगर 50 बिप्स का भी रेट हाइक आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ सकता है। मैं इंट्राडे के लिए एक्चुअली एक पुल बैक टेक्निकल बाय देना चाहूंगा कॉपर में। 664 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकता है। कॉपर में 660 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और 672 673 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, धर्मेश जी आपको क्या लग रहा है, कहाँ आज क्या पसंद करें पोजिशनली, आपको क्या पसंद आ रहा है पूरे ही बेस मेटल्स में? देखिए, पिछले हफ्ते भी मैंने कॉपर की तरफ बेट कहा था कि कॉपर में बिकवाली करी, अच्छा मुनाफा होगा। वो टाइम पे 680 690 का स्तर था। मार्केट का जो दायरा है वो काफी सीमित दायरे में आ चुका है प्राइस, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे प्रेशर बरकरार रह सकता है। अगर आप ओवरऑल अगर आप बेस मेटल पैक की बात करें तो दो कमोडिटी में ज्यादा पिटाई देखने मिली है। सबसे ज्यादा है जिंक में। अगर आप देखिए जिंक की जो तुलना में अगर आप लेड देखें तो लेड में 8 रुपए की गिरावट आपको 15 दिन में देखने मिली है, उसके सामने जिंक में ऑलमोस्ट 20 रुपए की गिरावट देखने मिली है। तो ये जो गिरावट है ये काफी प्रेशर में है। तो तीन कमोडिटी कंटिन्यूसली प्रेशर में रहेगा, जिंक, लेड और कॉपर। मैं सलाह दूंगा कि आप कॉपर की तरफ बैट करें। कॉपर में अभी भी डाउनसाइड काफी लिमिट है, मार्केट में आ सकता है। अराउंड 650 से 640 के स्तर आपको देखने मिल सकता है। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से इसमें मंदी है। ये मार्केट में जो सडन स्पाइक देखने मिला था ये खाली एक शॉर्ट कवरिंग था, और अब मुझे लगता है कि फिर से मार्केट में प्रेशर आ सकता है। तो पोजिशनली मैं रेकमेंड करूंगा आप कॉपर बिकवाली करें 650 से 640 के टारगेट के लिए। अगर आप जिंक में ट्रेड करना चाहते हैं तो 250 के टारगेट के लिए अभी भी मेरा जो कॉल पहले से इंटैक्ट है। 280 से मैं कह रहा था 250 का स्तर आएगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से और 10 रुपए की गिरावट करंट लेवल से देखने मिल सकती है। और मैं तीसरी कमोडिटी लेड में रहेगी। मैं लेड में 170 से लेके 165 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 165 अभी करंटली 181 का स्तर है, ऑलमोस्ट 7 से 8 रुपया लुढ़क चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से 15 से 20 रुपए की और संभावना है गिरने की। तो ये तीनों कमोडिटी में पोजिशनली दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तक की गिरावट की मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। यानी सेल कॉल ही पोजिशनल कॉल्स यहाँ पर आपके लिए बेस मेटल्स में। मनोज जी आपकी टॉपिक क्या है इंट्राडे के लिए, और पोजिशनल अगर कोई व्यू है तो वो भी बता दीजिए बेस मेटल्स में। इंट्राडे में मेरा मानना है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम में जो है गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। 205 204 के जो स्तर हमने देखे थे 1-2 सेशन पहले, वो फिर एक बार यहाँ देखने मिल सकते हैं।
तो इंट्राडे के लिहाज से एल्यूमिनियम में 209 पे बिकवाली करके चलना चाहिए, 211.10 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 205 का रख सकते हैं। वहीं अगर पोजिशनली बात करें तो ओवरऑल बेस मेटल बैंक में जिंक सबसे ज्यादा यहाँ पे कमजोर दिखता है। अगर यहाँ पे फेड मिनट्स के चलते अगर कोई पुल बैक आता है 265 के आसपास, तो जिंक में बिकवाली करके चलना चाहिए, 270 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। नीचे में 255 से 252 तक के लक्ष्य जो है यहाँ पे रखे जा सकते हैं। तो एल्युमिनियम और जिंक इनकी दो टॉपिक है मनोज जी के लिए। चलिए करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं, जहां पर आज कमजोरी दिख रही है। 81 रुपए 80 पैसे के ऊपर डॉलर के मुकाबले रुपया चला गया है, 15 पैसे की कमजोरी दिख रही है। किशोर सर, क्या लग रहा है करेंसी मार्केट पर, आपका व्यू क्या है? क्या 82 के ऊपर भी जाएगा फिर से? या सी ओवरऑल डायरेक्शन तो वीकनेस की तरफ ही है। आपको 83.5 84 तक फर्स्ट क्वार्टर 2023 के आसपास जाना चाहिए। सो डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं है। जो रिसेंटली जो देखा है वो हालांकि करेक्शन है, और उसका जो रैली जो हुआ था उसका करेक्टिव मूव देखे थे। बट हालांकि आई थिंक एनीवेयर क्लोज टू 81.5 तक भी अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि वो काफी तक शॉर्ट टर्म बॉटम बनेगा। एंड इवेंचुअली जो है अगला 1-2 महीने का अगर व्यू लेके चलते हैं, आपको 83.5 से लेके 84 के बीच में आपको रुपये डॉलर दिखना चाहिए। धर्मेश जी, आपका व्यू डॉलर रुपये पर? देखिए, मैं भी किशोर से काफी सहमत हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो कमजोरी है वो बरकरार रह सकती है। जैसे ही मिनट्स आएंगे आपको वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, और अगर रेट हाइक हुआ 75 बेसिस पॉइंट, तो ये आपको 8250 से लेके 83 के स्तर आपको फिर से दिखा सकता है जो उसके प्रीवियस टॉप थे। तो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से मुझे लगता है कि रुपया कमजोर होगा, और एक्सपेक्ट करिए कि ये कमजोरी बरकरार रह सकती है ईयर ऑन ईयर। ओके, चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। एग्री में ग्वार सीड और ग्वारगम लगातार दूसरे दिन यहाँ पर तेज गिरावट दिख रही है। ग्वारगम 12,150 के नीचे आ गया है, ग्वार सीड 5,825 पे। कल लोअर सर्किट पे बंद हुए थे दोनों काउंटर, और आज भी यहाँ पर गिरावट ही है। मनोज जी, क्या व्यू लग रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर? क्या यहाँ पर गिरावट और गहरा सकती है क्या ग्वार सीड और ग्वारगम में? देखिए, यहाँ पे लोअर लेवल से हमने अच्छी रिकवरी ग्वार सीड और ग्वारगम की कीमतों में देखी थी। लगभग 4,500 के स्तर से हमने ग्वार सीड को 6,300 तक आते हुए देखा। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो वहां भी हमने लगभग 9,000 के स्तर से 13,000 के स्तर आते हुए देखे। तो एक बड़ी रैली ग्वार सीड और ग्वारगम ने दिखाई थी। उसके बाद अब यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। थोड़ी ये मुनाफा वसूली कंटिन्यू हो सकती है। अगर ग्वार सीड की बात करें तो 5,650 अब यहाँ पे टेक्निकली एक सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है चार्ट पे। तो वहां वो स्तर जो है वो 1 से 2 सेशन में आ सकते हैं। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 11,700 11,600 के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो जो मुनाफा वसूली आई है ये अगले 1-2 सेशन कंटिन्यू रह सकती है, और वर्तमान लेवल से भी लगभग 1 से 2% की गिरावट और यहाँ दोनों ही काउंटर में देखने को मिल सकती है। स्पाइसेस में सर, कोरिएंडर में कल काफी गिरावट दिखी थी, 5% से ज्यादा दाम टूट चुके थे। हालांकि आज जो निचले स्तरों से हल्की रिकवरी यहाँ पर दिख रही है, क्या लोअर लेवल पे बाइंग की उम्मीद करे कोरिएंडर में, और यहाँ से तेजी आ सकती है क्या? नहीं, कोरिएंडर में यहाँ पे जिस तरह से जो खबरें निकल कर आ रही है, तो इस बार चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या राजस्थान हो, सोइंग जो है पिछले वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा है, और मौसम भी अनुकूल है। तो ये बार जो है यहाँ पे उत्पादन बेहतर रह सकता है, स्पेशली कोरिएंडर का। तो इसलिए कीमतों में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि अभी आने वाले दिनों में यहाँ पे दबाव जो है वो बरकरार रहेगा। कोई भी पुलबैक अगर यहाँ 9,800 9,900 तक आता है तो बिकवाली करके चलना चाहिए कोरिएंडर में। 10,200 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हमारा मानना है कि 9,400 से 9,200 तक के जो स्तर है वो दिसंबर अंत तक एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, कॉटन सीड को लेकर क्या व्यू है सर? आज 1% की तेजी है दिसंबर वायदा में। क्या दिसंबर या जनवरी कहाँ पे ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं कॉटन केक में? कॉटन सीड ऑयल केक में हम देख रहे हैं कि अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 2,600 के ऊपर जो है कीमतें सस्टेन होती हुई दिख रही है। तो जनवरी वायदा अगर 2,620 के आसपास मिले तो यहाँ बाय करके चलना चाहिए। 2,588 का एक स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 2,680 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया धर्मेश जी आपका, किशोर सर आपका, मनोज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।